अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की ये स्पेशल वीडियो मैं कर रहा हूँ। ये है सीमा हैदर पे। 13 मई को 13 मई को ये औरत दिल्ली पहुँच चुकी थी। 13 मई को आप अंदाज़ा कीजिए कि 14 और 15 जुलाई हो चुकी है। 13 मई से ये औरत इंडिया में थी। उसके बाद जब ये पकड़ी गई तो ये लुक्सर जेल में थी। इसकी वहाँ से बेल हुई। लुक्सर जेल में इसको जब अरेस्ट किया गया तो इसकी वहाँ से बेल वगैरह हुई। उसके बाद लुक्सर जेल में दोस्तों ये पहुँची कैसे? ये 13 मई से इंडिया में थी। इनको किसी ने मशवरा दिया कि इसको सचिन ने कि तुम ना इंडिया की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करो। इन्होंने जब वकील से बात की, लॉयर से बात की, लॉयर ने क्या किया? लॉयर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तो इसने बोला मैं इनके बच्चों को स्कूल पढ़ाने जाना है, कोई वकील से जानकारी कर लो। तो हम बोले सर कोर्ट गए थे वकील के पास, खुद ही अपने आप दोनों सलाह मिला के खुद ही गए थे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। हमने खुद बताया कि पासपोर्ट भी दिखाया, सब चीज़ दिखाया कि ये पाकिस्तानी है, बच्चों को स्कूल में डालना है आधार कार्ड। उसके बाद इसको जेल वगैरह में डाल दिया। लुक्सर जेल में थी, इसकी बेल वगैरह हुई। वहाँ से ये नेपाल की जगह है पोठा से ये निकली है। वहाँ से ये बस में बैठी है। बस में बैठ के ये दिल्ली आई है। अच्छा, तो इसने अपने बयान में बोला है कि नेपाल में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मुझसे नेपाल में किसी ने नहीं पूछा। इंडिया में जब एंटर हुई तो एक ऑफिसर था, वो भी बहुत अच्छा ऑफिसर था। उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे मेरा नाम पूछा, मेरे बच्चों का नाम पूछा और पति का नाम पूछा। तो पति का नाम मैंने सचिन बताया, अपना नाम मैंने सीमा बताया। मेरा नाम वैसे कुछ हिंदुओं वाला है, यहाँ पे कराची में कुछ महाजर लोग भी रखते हैं। तो बच्चों के नाम इसने पहले से ही हिंदुओं वाले चेंज किए हुए थे। अब मैं आपको इसके बच्चों के नाम बताता हूँ। इसने बच्चों के नाम क्या रखे हैं? इसने बच्चों के नाम रखे हैं जी प्रेमिका, राज, परी और मुन्नी। इसने बच्चों के नाम चेंज किए हैं। इसके बच्चों के पाकिस्तानी नाम तो मुझे नहीं पता। अब दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा एक सवाल पैदा होता है। 13 मई से ये औरत इंडिया में थी। आप खुद सोचिए, एक महिला पाकिस्तान के सिंध से दुबई गई, दुबई से काठमांडू गई, काठमांडू से बस में बैठ करके भारत नेपाल सीमा को पार करते हुए ग्रेटर नोएडा पहुंच गई और करीब 2 महीने तक उसने अपने होने की सूचना किसी को नहीं लगने दी। अब आप सोचिए कि ये तो सीमा थी, ये सरहद पार करके आई मोहब्बत के लिए। लेकिन फर्ज कीजिए कि यहां पर सीमा की जगह पाकिस्तान का कोई आतंकवादी या जासूस होता तो इतने समय तक पहचान छुपाकर कितना नुकसान पहुंचा सकता वो। क्या इंडिया की सिक्योरिटी बातें इतनी बड़ी यार? मुझे ये बताओ इंडियन बहन भाई, तुम मुझे बताओ भारत में घुसना कितना आसान है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताओ कि भारत में घुसना कितना आसान है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मुझसे पूछो कि भारत में घुसना कितना आसान है। यार, ये मामला कोई इतना छोटा मामला नहीं है। नेपाल से ये औरत भारत में घुसी है, किसी सिक्योरिटी ने इसको चेक नहीं किया, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ठीक हो गया। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर इसकी जगह कोई टेररिस्ट घुस जाता भारत में तो क्या होता? इल्ज़ाम उसके बाद तुम लोगों ने पाकिस्तान पर डालना था। यार देखो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी अभी तुम लोगों ने रैंकिंग जारी करवाई है, तुम्हारी आर्मी नंबर 4 इन द वर्ल्ड है। यार, तुम्हारी सिक्योरिटी क्या कर रही है? तुम्हारी मुल्क की सरहदों की हिफाजत क्यों नहीं हो रही? या तुमने सिर्फ सारी आर्मी पाली ही कश्मीर के लिए हुई है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि भारत में घुसना कहाँ से आसान है, जहाँ सिक्योरिटी का नाम और निशान तक नहीं है। मैं बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहले नेपाल। यहाँ से तुम दुबई जाओ, दुबई से नेपाल जाओ, नेपाल से भारत जाओ, कोई तुम्हें
पूछेगा ही नहीं, तुम बाहर जाके गुम हो जाओगे, कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं सकेगा। पहला रास्ता। दूसरा रास्ता कोलकाता, बांग्लादेश से कोलकाता। इतने बांग्लादेशी भारत में घुसते हैं कि तुम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है उसका। खुला है रास्ता। तीसरा रास्ता मैं तुम्हें बताता हूँ। तीसरा रास्ता म्यांमार से मणिपुर, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वहाँ पे ट्राइबल लोग खड़े हैं। वहाँ पे भारत में घुसना कोई मुश्किल भी नहीं है, वहाँ पे बाढ़ तक नहीं है मेरे ख्याल में। यार भारत में घुसने के इतने रास्ते हैं कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। और इस टाइम भारत में इतने गैर मुल्की घूम रहे हैं जिनके पास वीज़ा नहीं है, जो ना वीज़ा लेके भी नहीं आए, जो डंकी लगा के आए हैं। पाकिस्तानी भी हैं वहाँ पे, बांग्लादेशी भी हैं, म्यांमार के लोग भी हैं, अफ़गानी भी हैं। आधा भारत तो इन लोगों से भरा हुआ है, बाहर के लोगों से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मुल्क की सरहदों पे तुम्हारी सिक्योरिटी काम नहीं कर रही। तुम्हारी नंबर 4 आर्मी क्या कर रही है पता नहीं। हाँ, तुम्हारी पूरी आर्मी कश्मीर में डिप्लॉयड है, तुम्हारी पूरी आर्मी नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयड है। सिर्फ तुम्हें चाइना और पाकिस्तान के लिए तुम्हें अपनी सारी सिक्योरिटी रखनी है। ये तुम्हारी सिक्योरिटी का हाल है। कल यार ये सारा सिनेरियो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो देख रही हैं सारा कुछ। अब उनको एक आइडिया मिल गया कि हमने क्या करना है। उनके पास पहले बार, अब दोबारा वो भारत में घुसेंगे, कोई मसला ही नहीं है। अब घुसना भारत में घुसना तो बहुत आसान है, हमारे मुल्क में घुसना इतना आसान नहीं है। तुम यहाँ पे आके देखो ना, हमारा अफ़गानिस्तान का जो तुर्कम बॉर्डर है, ये है। तुम्हारे पसीने, मैं देख के आया हूँ, तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। तुम्हारी आर्मी यहाँ एक दिन भी खड़ी नहीं रह सकती तुर्कम बॉर्डर पे। तो यहाँ पे झड़पें होती हैं अफ़गानिस्तान के साथ, और वहाँ से लोगों को आने जाने के लिए रोका जाता है। उसके बावजूद रुकते तो नहीं है क्योंकि बॉर्डर बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी कोशिश होती है। तुम्हारी आर्मी किधर है यार? तुम तो सब दुनिया का सबसे आसान मुल्क हो घुसने के लिए। बार ये तुम्हारी सिक्योरिटी का हाल है। बातें तुम इतनी बड़ी बड़ी करते हो, तुम्हारी सिक्योरिटी का हाल नहीं है। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि बात पे वापस आते हैं। जब पुलिस आई, पुलिस इसको उठा के ले गई, इसको भी थप्पड़ लगाए पुलिस ने, सचिन को भी लगाए। उसके बाद इससे मोबाइल ले लिए, तो यहाँ तक कि इसका मेकअप तक ले गई है पुलिस। प्रोडक्ट फेशियल वगैरह वो सब उन्होंने ले लिए। अब इसका मेकअप स्कैन करके देख रहे हैं कि उसके मेकअप में तो कुछ नहीं हुआ तो नहीं। और सवाल जो उठ रहे हैं आईएसआई एजेंट होने के, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर एजेंट होती है, ठीक है, हम 2 महीने 1.5 महीने से आराम से कमरे में रह रहे थे, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। मैम, इतना उनको पाकिस्तान की जासूसी का डर है। अगर तुम्हें पाकिस्तान की जासूसी का डर है इतना, अपनी सरहदों को तो तुमने आज तक महफूज नहीं किया। उस टाइम डर कहाँ गया तुम्हारा? मुझे ये समझ नहीं आती, उस टाइम तुम्हारा डर कहाँ गया यार? अजीब ही ना, ये कोई अजीब ही तुम लोग हो यार। इतनी बड़ी बड़ी बातें। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम 3rd लार्जेस्ट बनने वाले हैं। अपने मुल्क की सरहद तो तुम आज तक हिफाजत कर नहीं सके। तुम किस बात की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो भाई? किस बात की? अजीब है यार। अच्छा, तो दोस्तों पॉइंट पे वापस आते हैं। इंडिया में इस टाइम एक सेंटिमेंट पाया जा रहा है कि इसको वापस भेजा जाए। यार देखो, हमें इस औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, लेकिन जो इसके बच्चे हैं वो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस पहले भी बात कर चुका, दोबारा भी करेगा, और वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट को हर सूरत वापस करना पड़ेगा, ये बेशक आए या ना आए। वो बच्चे हैदर के बच्चे हैं और वो बच्चे हर सूरत वापस आएंगे पाकिस्तान। ये बात तो तुम लिख लो, ठीक है। एक बात ये हो गई। तो कच्चे का, हमारे यहाँ पे ना कच्चे का इलाका है, तो मुल्तान से आगे जाओ, रहीम यार खान आगे कच्चे का इलाका पड़ता है, सिंध के बॉर्डर के पास। वहाँ का एक डाकू है, उसने धमकी दी है कि तुम वापस आ जाओ, नहीं तो हम ना मंदिरों पे हमले शुरू कर देंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान से भागकर भारत आ गई सीमा को लेकर कच्छ के डाकू रानो शान ने बड़ी धमकी दी है। कहा है कि अगर 2 दिन में सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं लौटी तो वो हिंदुओं के मंदिर पर हमला कर देगा।
यार देखो, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। वो गई है, वो चली गई है। अच्छा, जो लोग पाकिस्तान से लानते दे रहे हैं, यार देखो ज़रूरत ही नहीं है ये सब कुछ करने की, लानते देने की। तुम्हें क्या ज़रूरत है? उसकी अपनी कब्र है, अपना जवाब है। उसने अगर मज़हब चेंज किया है तो अपना जवाब वो खुद देगी। तुमने उसका जवाब नहीं देना, ना उसने तुम्हारा जवाब देना है। वो अपना जवाब खुद देगी, उसको उसका काम करने दो, ठीक है। लानते देना, वो चली गई, वो चाहे गंगा नहाए, पाप धोए, हिंदू धर्म अख्तियार करे, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न बच्चों से है, और बच्चे हर सूरत इंडिया को वापस करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। कच्चे के इलाके से डाकू ने धमकी दी, और यार उन डाकुओं की ना पावर को तुम अंडर एस्टिमेट कर ना करो। तुम्हारा पूरा मीडिया उन डाकुओं की बात को हाईलाइट करा, तुम्हें मैं क्लिप सुनवा भी दूंगा। और सीमा हैदर को ना पाकिस्तान में मीम बना के पेश कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी मेजर है, और ये यार देखो ये जासूसी के लिए गया है। अब एंड में ना मेरा पॉइंट ये है कि मुझे ना कुछ ये मामला कुछ इतना सीधा नहीं लगता। मैं अब तुम्हें अपनी वर्डिंग दे रहा हूँ लास्ट में, मुझे ये मामला इतना सीधा नहीं लगता। सचिन को तुम और देखो ना, उस चूसनी सी को, उसके साथ मोहब्बत में पड़ना और इतनी दूर जाना, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ मुझे लग रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और वहाँ जाके 13 मई से अब तक छुपी हुई, अब अचानक बाहर आना, तो समथिंग नॉट राइट। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, और ये मामला मुझे इतना सीधा नहीं लग रहा। बाकी अब जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगा या रॉ करेगी, वो अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।